एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज हम स्टार्ट करेंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बेंजीन रिंग। तो आज जो है, अगर इसकी थोड़ी सी जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखें, तो उसको जो है डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था आइसोलेटेड बाय हाफमैन। हाफमैन ने इसको आइसोलेट किया था, सेपरेट किया था कोल तार से। ठीक है, कोल तार हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स, या फिर हम पायरोलिसिस जब करते हैं तो फिर जो है वो डिफरेंट जो कंपाउंड सेपरेट होते हैं, उनमें ही एक कोल तार दिया, कोल तार सेपरेट किया था। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो सेम है। वैसे हमने जितने भी पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनमें यही है कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो जो है वो, हाइड्रोजन तकरीबन जो है वो हमेशा कार्बन से ज्यादा ही होता है। कभी डबल इन नंबर है या फिर ज्यादा या इक्वल कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो का कंपैरिजन जो है वो एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे जो है वो बहुत लेस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही जो है वो इक्वल नंबर में है। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 78। और स्पेशल फीचर इसके क्या क्या है? स्पेशल फीचर एक तो ये है कि ये रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको मैंने कहा उस दिन बताया था कि किस तरह से वो जो है वो स्टेबलाइज उस वजह से होते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस फिनोमेना है वो होता है ड्यू टू पाई बॉन्ड। के पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करते हैं और डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कोई भी मॉलिक्यूल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो वो जो है उसको हम कहते हैं कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। तो एक इसका ये स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी है, रेजोनेंस है। और सेकंड इसका ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब इनका जो है वो बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और कॉल्ड अरीन्स। जिस तरह से अल्केन्स हैं, ठीक है, उनका एक मीथेन, प्रोपेन, इन सबको अलग अलग, मतलब एक कलेक्टिवली उनका एक नाम है अल्केन्स। इसी तरह डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हैं तो उनका नाम है अल्कीन। और जो अल्काइंस हैं ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है। तो इसी तरह से जो बेंजीन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हैं या उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके लिए कलेक्टिवली एक वर्ड यूज होता है अरीन्स। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अरीन्स। ठीक है, और अगर जो है वो इस तरह का कोई ग्रुप होगा, यूं बेंजीन रिंग है, ठीक है, किसी भी जगह पे, जैसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर जो है ये कहीं पे अटैच होगा, एक इसका एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो है वो एक किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हम कहेंगे एराइल ग्रुप। ठीक है, ये एराइल ग्रुप है। अच्छा, अब हम जो है वो इसके नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में जो कॉमन सिस्टम है उसमें भी, और जो आईयूपैक सिस्टम है उसमें भी, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है उसमें यही है कि सबसे पहले पेरेंट नेम जो है वो बेंजीन ही होगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो भी हम प्री एज अ प्रीफिक्स, यानी कि पेरेंट नेम से पहले जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो अगर मिथाइल, मीथेन ग्रुप, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। अगर नाइट्रो ग्रुप है तो हम कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आएगा प्रीफिक्स में, और जो पेरेंट नेम है उसके साथ जो है वो बेंजीन ही हम यूज करेंगे वर्ड। तो जैसे अगर ये है, ठीक है, ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हम देंगे क्लोरो बेंजीन। इसी तरह से इनके सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स आ गए हैं, और ये देंगे एज अ सिंगल वर्ड, मतलब सिंगल वर्ड में ये नेम होगा।
इसमें कोई जो है वो गैप या कुछ भी नहीं है, तो क्लोरोबेंजीन मतलब एक ही ये नाम है। और इधर यहाँ पे अगर CH3 हो, मिथाइल ग्रुप हो, तो फिर ये होगा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये कॉमन मेथड में भी यही है, और आयुपैक जो है उसमें भी यही चीज है कि जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है वो जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट खासतौर पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट जिसमें प्रेजेंट होता है, तो ऐसे ही एज अ प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का नेम आता है, और एज अ पेरेंट नेम जो है वो बेंजीन वर्ड यूज किया गया जाता है। अब एक और चीज है यहाँ पे, कॉमन सिस्टम जो है उसमें द सब्स्टिट्यूएंट एंड द बेंजीन रिंग टेकन टुगेदर may form a new parent name। यानी कि अगर हम ये बेंजीन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनको हम इकट्ठा ही अगर कंसीडर कर लें, तो द लार्जेस्ट पेरेंट नेम इज ब्रैकेट। लार्जेस्ट पेरेंट नेम यानी कि वो नेम जो कि लार्जेस्ट होगा उसे हम एज अ पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे। जैसे कि अब ये देखें, मिथाइल बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन में अगर हम उसका जो लार्जेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसके दो तरह से नाम जो है वो लिख सकते हैं। और ये है कि ये फिनाइल है, यानी कि जैसे कि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, जैसे मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो हम कहते हैं ना कि ये मिथाइल ग्रुप है। इस तरह से ये बेंजीन जो है, इसका एक अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो अगर हम इसको एज अ पेरेंट नेम दें तो फिनाइल मीथेन, यानी कि अब देखिए फिनाइल है और ये मीथेन है, तो फिनाइल और मीथेन में जो है वो लार्जेस्ट नेम कौन सा है? मीथेन। आई थिंक जो मुझे लगा है वो यही है कि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी जो है पढ़ा नहीं, आपकी इस बुक में ही मैंने ये फर्स्ट टाइम ये मैं रीड कर रही हूँ। तो ये मीथेन जो है वो लार्जेस्ट नेम है, यानी कि मैंने अगर स्पेलिंग भी काउंट करें तो फिनाइल और मीथेन लार्जेस्ट है, तो मीथेन को एज अ पेरेंट नेम लेंगे, और फिनाइल मीथेन। फिर सेकंड नेम जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है? वो हो सकता है मिथाइल बेंजीन, यानी कि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लें। और मिथाइल और बेंजीन में कंपैरिजन करें तो बेंजीन जो है वो लार्जेस्ट नेम है, तो उसे हम एज अ पेरेंट नेम ले सकते हैं। तो ये जो है ये मिथाइल बेंजीन, तो लेकिन ज्यादा जो है वो लार्जेस्ट रूल के अकॉर्डिंग ज्यादातर यही चीज फॉलो की जाती है मिथाइल बेंजीन वाले, सब्स्टिट्यूएंट को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे और बेंजीन को एज अ पेरेंट नेम। ठीक है, तो अब ये जो है ये कॉमन सिस्टम का है। ठीक है, कॉमन सिस्टम में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें से जो भी लार्जेस्ट नेम होगा उसको एज अ पेरेंट नेम ले लें, और जो सबसे जो दूसरा जो होगा जो स्मॉलर मतलब लेस इन स्पेलिंग होगा या छोटा आपको लगेगा, वो आपने जो है वो एज अ प्रीफिक्स आपने ऐड कर देना है। लेकिन ज्यादातर फिर जो है ये इस चीज को फॉलो किया जाता है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एज अ प्रीफिक्स आ जाता है, और बेंजीन जो है वो पेरेंट नेम के तौर पर आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद है सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी कि आरयूपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग कैसे? तो आरयूपैक में जो फर्स्ट रूल है वो तो यही है कि अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम होगा, ठीक है, और एज अ प्रीफिक्स, और एंड में जो पेरेंट नेम है वो बेंजीन नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, तो इस तरह से। लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन और ट्रिवियल नेम्स हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स हैं वो, और वो आयुपैक ने उन्हीं नाम नेम्स को जो है वो रिटेन किया है। ठीक है, जैसे अब ये देखें कि या जिसको हम मिथाइल बेंजीन कह रहे हैं, उसका एक नाम तो ये है, लेकिन एक दूसरा उसका ये नेम है कि टोलोइन है। ठीक है, यानी कि जो इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब एक और है, अगर यहाँ पे, ठीक है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। इनको हम स्पेशल नेम्स कहते हैं, ठीक है, स्पेशल नेम कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, जो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग है वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉमन नेम है वो है फिनोल। इसी तरह से ये देखें, CH डबल बॉन्ड से, यानी कि विनाइल, विनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या है? स्टाइरीन, कॉमन नेम इसका। इसी तरह से बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड तो जैसे हम
मीथानोइक एसिड है तो ये बेंजीन रिंग के साथ COOH है तो बेंजोइक एसिड है। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। इसका नेम है, अगर कॉमनली नेम है क्यूमीन। उसके बाद एक और है बेंजल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो कॉमन नेम उसका है बेंजल्डिहाइड। अगर हम आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम देखें तो इसका होगा बेंजानल, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स हैं उनका एंड में ए आता है ना, AL आता है। लेकिन इसका कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड, जैसे एसिटल्डिहाइड है। तो फिर इनका जो है ये क्या है कि अब अगर तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड है उनका तो सिंपल यही है, ठीक है। अगर कोई माउंट जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर क्या होगा कि आपने किस तरह से नेमिंग करनी है। उसमें एक रूल तो ये है कि अगर के कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है, फॉर एग्जांपल जो स्पेशल नेम्स जिनके हैं, जैसे मिथाइल है तो बेंजीन में तो उसका टोलुइन है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट अगर मिथाइल है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कोई भी है, नाइट्रो है, क्लोरो है या कुछ भी है, ठीक है, तो फिर आप उसका स्पेशल नेम को, जो स्पेशल नेम है उसका, उसको एज अ पेरेंट नेम लेंगे। ठीक है, और काउंटिंग भी आप उधर से ही स्टार्ट करेंगे और उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो आप ये देखें यहाँ भी जैसे अब ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है, वन, और उस वन को आप बेशक ना भी अ, उसमें पोजीशन जो, यानी कि जो भी नेम होगा उसमें ना भी बताएं तो आपको पता, रूल के अकॉर्डिंग पता है कि वो फर्स्ट पोजीशन है, और वैसे भी आपने उसको एज अ पेरेंट नेम लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखें यहाँ पे इसका फिर नाम क्या होगा, 3 नाइट्रोटोलुइन। 3 नाइट्रोटोलुइन। तो ये आयुपैक के अकॉर्डिंग ये इसका नेम होगा। और अब एक और चीज भी है, जब डाई सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स, मतलब इसकी पोजीशन के हिसाब से ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की कौन सी पोजीशन है उस हिसाब से 3 जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म्स भी होती हैं। तो वो हम जो है वो आर्थो, पैरा और मेटा, तो उस हिसाब से उसको भी हम जो है वो आयुपैक नेम में शो करवा सकते हैं। तो नहीं, मतलब इसकी नोमेनक्लेचर में जो है वो उस पोजीशन को शो करवा सकते हैं। लेकिन जो आयुपैक है उसमें तो आपने नंबर के हिसाब से पोजीशन बतानी है। लेकिन जो कॉमन है उसमें आप, कॉमन नेम है उसमें आप आर्थो, मेटा और पैरा को यूज करते हैं। तो जैसे आप ये देखें कौन सी 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगी। अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, डाई सब्स्टिट्यूट, दो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में। तो अगर ये जो है ये दोनों इस पोजीशन पे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिथाइल के लिहाज से ये यहाँ पे है, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। ठीक है, ये आर्थो होगा। अगर आपने इसको जो है वो नेम देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, आर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, अब इसी तरह से ये क्लोरीन जो है रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, यहाँ में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है इसके, मेटा पोजीशन है। इसका आप फिर जो है वो एम लिखेंगे और फिर क्लोरोटोलुइन। इसी तरह से थर्ड जो पॉसिबिलिटी है इस क्लोरीन की, वो है कि ये इधर हो और ये यहाँ पे हो, तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे, तो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो पैरा, अब इसको जो है वो आप
अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, पैरा क्लोरोटोलुइन। और आईयूपैक में आप इनके नंबर्स से बताएंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है, और नंबरिंग आपने कैसे करनी है कि अगर के मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई भी ऐसा जिनकी वजह से जो है वो उस कंपाउंड को स्पेशल नेम देता है, जैसे एनिलीन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसका स्पेशल एक नेम है एनिलीन है। ओएच ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि उसका स्पेशल नेम है फिनोल है। तो आप इन इन ग्रुप्स को जो है वो प्रायोरिटी देंगे, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, और बाकी जो सेकंड वाला जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको फिर उस हिसाब से नंबरिंग मिल जाएगी, मतलब लोएस्ट पॉसिबल स्टार्ट आपने यहाँ से करना होगा। और वो जो ये वाला होगा ये नेम होगा, ये एज अ पेरेंट नेम आएगा, और दूसरे की पोजीशन जो है वो आप इस तरह से बता देंगे। अच्छा, अब जो है वो एक और भी चीज है कि अगर इनमें से कोई ना भी हो, ठीक है, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो भी फॉलो किया जाता है, जो कि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होंगे तो फिर आपने उनकी नेमिंग के लिए एक किसको जो है वो प्रायोरिटी देने, किसको लोएस्ट नंबर देना है और एज अ पेरेंट नेम वो आएगा। वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है, फिर उसके बाद अगर साइनाइड है तो वो आएगा, और अगर ये दोनों हो तो फर्स्ट इसको और फिर इसको, फिर एसिटल्डिहाइड एसिड सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप को, फिर कीटोन ही है ये, कीटोन को, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है ये, और फिर ओ एच, उसके बाद एनिलीन अमाइनो ग्रुप सॉरी, ओ आर इथर ग्रुप या हाँ इथर ग्रुप ही है, और उसके बाद है अल्काइल ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इनमें से अगर कोई भी, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो फर्स्ट आप इसको देंगे सेकंड इसको देंगे। अगर इन मतलब ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो ये आपने ऑर्डर जो है वो फॉलो करना होता है। लेकिन अब एक और चीज है कि अगर जो है वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है, जिन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम जो है यहाँ पे गिवन नहीं है कि को, अब उनमें से अगर कोई आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह से नेम देंगे। जैसे आप ये देखें, हेलोजेंस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने ये करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकली जो आएगा बाद में, जैसे आयोडीन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरो जो है वो सी अल्फाबेटिकल में पहले आता है और आयोडीन बाद में आता है। तो जो आयोडीन होगा वो एज अ पेरेंट नेम आ जाएगा, यानी कि बाद में आएगा, और क्लोरीन जो है वो पहले आ जाएगा। तो फिर आप इसको वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा इसका नेम, क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है, क्लोरो आयोडो बेंजीन। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप भी नहीं है, तो ठीक है, तो इसमें भी देखें ये बी और ब्रोमो मतलब और एन से नाइट्रो, तो नाइट्रो जो है वो बाद में आएगा, तो इससे ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, और तो ये तो हो गया कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है रिंग में जो जो स्पेशल नेम देता है, जैसे मिथाइल ग्रुप टॉलोइन, मिथाइल ग्रुप की वजह से टॉलोइन नेम होता है, अमाइनो की वजह से, वो तो हो गया। अच्छा, अब और क्या रहता है, हाँ तो अब जो है यहाँ पे जैसे एक और मैं इसमें से प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ।
अगर ये अमीनो ग्रुप है यहाँ पे और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फिर आपने एल्डिहाइड जो है ये यहाँ पे देखें, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है, तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 2 इसको फिर जो है वो आप इस तरह से लिखेंगे, 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड। तो वैसे भी ये बेंजल्डिहाइड का एक कॉमन जो स्पेशल नेम भी इस वजह से आता है, तो उस हिसाब से भी इसको फर्स्ट नेम दे सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और इधर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखें कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको जो है वो फर्स्ट हमने देना है नंबर, और इसको बाद में कंसिडर करें। फिर अब इधर से करेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये है जी। और बाकी अब मेहर में इसके तो इतने ही रूल्स हैं। अच्छा, एक और कि व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट दे आर यूजुअली पुट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि दो सब्स्टिट्यूट जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, और उनमें फिर जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको जो है वो एज अ पेरेंट नेम इंडिकेट करें। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज है कि पोली सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डाई से अलावा, मतलब ये तो डाई सब्स्टिट्यूशन जब टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, और अगर पोली सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मतलब मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है अगर, तो फिर क्या होगा, तो पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर नेम्ड by numbering the substituent to the ring as so as to give the substituent lowest possible numbers। तो आप उस तरह से नंबर करेंगे कि जिस साइड से जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग हो सकती है। जैसे देखें, जैसे अब ये है कि 1 यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने उसको ही फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि इसी ये स्पेशल नेम भी इसका है टोलोइन, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। अब हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि किस तरफ जो है वो तीनों को लोअर पॉसिबल नंबर मिल रहे हैं। अगर हम इधर से इधर जाएं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक नंबर जो है इधर से हम करें, तो अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 सेम ही है दोनों साइड से। तो इसका तो फिर जो है वो हम किसी साइड से भी करें, कोई मसला नहीं है। तो 1 2 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये इसका क्या नेम होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन, और इसका नेम है टी। इसको वैसे टी एन टी भी बोलते हैं। ये अक्सर जो है वो पेपर में इस तरह से आ जाता है कि टी एन टी का फार्मूला क्या है, टी एन टी। ठीक है, तो ये ट्राई नाइट्रोटोलोइन है। अब अगर इस तरह से है तो वो रूल्स वही फॉलो होंगे कि अगर जो स्पेशल नेम वाला है वो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो आपने उसको पेरेंट कंसीडर करना है और उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4, तो 2 4 डाइक्लोरो एनिलीन। अच्छा, अब ये तो हो गए कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैं या डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं और डिफरेंट हैं, वो भी हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अब क्या है कि द सब्स्टिट्यूएंट आर ऑल अलाइक, देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड बाय द नंबरिंग द सब्स्टिट्यूएंट इन अ मैनर सो एज टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने फिर जो है वो अगर सेम किस्म के इस टाइप के हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उस कोशिश करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो इनको जिस तरह हो सकता है वो इनको मिल जाए।
जैसे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप अगर इधर से स्टार्ट भी करते हैं तो एक दो इस तरह से नहीं करेंगे आप, इधर से, क्योंकि यहाँ से इनको लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं। तो 1 2 3, तो क्या होगा, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर अब कुछ इनके जो है वो कॉमन नेम्स भी हैं, जैसे कि अगर स्पेशल नेम्स भी हैं, अगर मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर इधर यानी कि मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, तो इसका एक कॉमन नेम है मेजिटाइलिन। ठीक है। और अगर ये 4 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आयुपैक तो नेम है इसका, लेकिन कॉमन नेम भी है इसका, और वो है दूरीन। अगर इसी तरह से यहाँ पे एक ओ एच हो, वो तो फिनोल है ना। अगर मेटा पोजीशन पे 2 ओ एच हो हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, कोई मसला है इसमें? अब ये देखें, आपके एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। तो ये देखें, तो इसका यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये स्टाइरीन है ना। ठीक है, तो ये स्पेशल नेमिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये आयोडो होगा। ठीक है, 2 आयोडो स्टाइरीन। ठीक है। अगर हम दोबारा इसको देखें, तो पहले जो है वो एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में हम एज अ प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, और उसके बाद बेंजीन जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम बगैर किसी गैप के इसको सिंगल में हमने जो है वो एक ही वर्ड में देना है। अगर डाई डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड की 3 फॉर्म्स है, आर्थो है, मेटा है और पैरा है। तो आप कॉमन नेम में जो है वो उसको आर्थो, पैरा और मेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आईयूपैक में आप उसकी पोजीशन पोजीशन कैसे देनी है, नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, अगर के जो है वो स्पेशल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट है, यानी कि जिनके कॉमन नेम्स हैं। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो फिर हम उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस सब्स्टिट्यूएंट से, और फिर हमने दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कोशिश करें कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। ठीक है, तो फिर हम उस तरह से करके लिख लेंगे, जैसे मिथाइल है तो वहां से स्टार्ट होगा, और उनके नाम अगर जो है वो 2 डिफरेंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और कोई जो है वो उसमें काम स्पेशल ग्रुप भी नहीं है, जैसे मिथाइल है या एमिनो है या कुछ भी, तो उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो जो है वो पहले आएगा उसको, जैसे क्लोरो और आयोडो था, तो क्लोरो को पहले लिखा और आयोडो को बाद में, और फिर बेंजीन। और जो आयोडो होगा, ठीक है, जो लास्ट नेम है यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा है, आपने उससे जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 उससे स्टार्ट करनी है, 1 2 3। ठीक है, तो ये था आज का। ठीक है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन टाइम जो है वो 1 मिनट रह गया बेंजीन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो इतनी आसानी से नहीं पता चला था, डिस्कवर नहीं हुआ था कि ये क्या इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो पहले जो है
फर्स्ट जो है वो स्टार्ट में इससे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पता चल गया था, C6H6 है। लेकिन उसका ये अंदाजा लगाना मुश्किल था, C6H6 यानी कि 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। लेकिन उसका जो है वो फिर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इनकी अरेंजमेंट क्या है, इन ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की एक तो रेशो बहुत कम है, और फिर ये किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए, क्योंकि इसका जो बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या था कि ये एडिशन रिएक्शन भी दे रहा था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब इसका जो है वो, क्योंकि ये पता चल गया था कि ये एडिशन रिएक्शन देता है हेलोजेंस के साथ, तो हेलोजिनेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो इसे पता चला कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो लेकिन फिर जो है वो वहीं पे इसको जो है जब अल्कीन को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करवाया जाता है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वो एक डिटेक्शन मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है अल्कीन्स के आइडेंटिफिकेशन। लेकिन बेंजीन जो है वो KMnO4 को कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा था, तो इससे पता चला कि ये तो अल्कीन भी नहीं है, मतलब अल्कीन की तरह का रिएक्शन दे रहा है लेकिन अल्कीन नहीं है। एट सेम टाइम जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है, जबकि अल्कीन जो है वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो उससे पहले जो है वो जो डिफरेंट इसके स्ट्रेट चेन फार्मूलाज जो है वो सजेस्ट किए गए, जैसे कि इस तरह का। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो ऐसा नहीं था कि जो उस पे पूरा उतर सके, क्योंकि ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो KMnO4 को जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए उसमें, KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बेंजीन को तो ऑक्सीडाइज, वो तो ऑक्सीडाइज जो है हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो है, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ देता है, जो ये शो करता है कि इसमें कोई सिंगल बॉन्ड भी है, जैसे कि अल्केन्स हैं उनमें। तो तीसरी जो एक और रीजन थी कि अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बनाते हैं 6 कार्बन का, ठीक है, तो उसकी अगर कोई उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उसके 3 आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो पॉसिबल हैं। एक ये पोजीशन है, ठीक है, एक जो है वो ये पोजीशन है, यानी कि अब मैं इधर इकट्ठे बना रही हूँ एक, या तो वो इधर हो सकता है। सेकंड उसकी आइसोमेरिक फॉर्म क्या हो सकती है जो कि डिफरेंट है, वो यहाँ पे हो सकता है सेकंड वाले कार्बन पे, और थर्ड में जो है वो थर्ड वाले कार्बन पे भी हो सकता है, यानी कि 3 आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल हैं। इधर से करें तो तब तो सेम, ये तो यहाँ तक तीन तीन तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये 3 फॉर्म्स पॉसिबल हैं। लेकिन बेंजीन के केस में ये देखा गया कि उसकी तो सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है, जो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है बेंजीन रिंग, तो उसकी तो एक ही आइसोमेरिक फॉर्म है, उसकी तो कोई मोर देन वन आइसोमेरिक फॉर्म है ही नहीं है। तो इस ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो फिर एट द एंड जो है कि क्यूल जो था उसने, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने जो है ये जर्मन केमिस्ट था जिसने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसने। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्यूल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी 2 रेजोनेंस फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से ये जो है वो सर्कुलेट करता है। तो ये कि क्यूस ने ये वाला स्ट्रक्चर प्रपोज किया, और इसके लिए उसने फिर जो इसको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस दिए थे वो ये दिए थे कि ये जो स्ट्रक्चर है हम इसकी देखें तो ये इसके सारे ये जो कार्बन हाइड्रोजन ये सारी इक्विवेलेंट हैं कार्बन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूट चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे इधर हो, इस कार्बन पे हो, इस कार्बन पे हो, या इस कार्बन पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उसकी पोजीशन एक दूसरे के डिफरेंट नहीं, 6 के 6 कार्बन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, कोई अबव या बिलो या कुछ ऐसा नहीं है, 1 2 3 का कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो तब भी वो सेम होगा, यहाँ पे हो यहाँ पे कोई मसला नहीं। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है ये स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर जो है वो जो बेंजीन का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ठीक लग रहा है। सेकंड उसने ये बताया था कि जो उसने एविडेंस दिया था वो ये था कि अब 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से ये 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स का जो एडिशन रिएक्शन देता है वो इस वजह से देता है। और इस तरह से उसने ये एविडेंस दिया था एक।
और एक और जो है वो उसने ये एविडेंस दिया था कि जो इसके डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं जो कि ऑब्जर्व किए गए थे कि उसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म बनती हैं। तो उसने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को लेके देखा था कि ऐसा पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम एज अ बेंजीन बेंजीन का अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक जो है वो आ रहा है। जैसा अभी ये देखें, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो वाई इधर भी हो सकता है, वाई इधर भी हो सकता है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिससे प्रूव हो रहा था कि जो बिहेवियर बेंजीन शो कर रहा है वो यहाँ पे हमें इन स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से हमें जो है वो कुछ प्रूव मिल रहा है। तो फिर जो है इस वजह से उसमें लेकिन कुछ चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, और वो उनमें से एक ये भी चीज थी कि साइंटिस्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे तो अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 डबल बॉन्ड से तो लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन जब होगी तो इसको तो जो है वो रेडिली एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, जबकि बेंजीन जो है वो इतनी जल्दी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। वो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन जो है वो जल्दी दे देता है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन एडिशन रिएक्शन इतनी जल्दी या थोड़ी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देता। तो फिर वो क्या रीजन है? तो बाद में फिर पता चला था कि वो क्या रीजन है कि बेंजीन जो है वो नॉर्मली जो है वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन बावजूद इसके कि इसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एडिशन रिएक्शन देता तो है लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेजी से या आसानी से नहीं देता। तो फिर बाद में पता चला था कि वो ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं ये एक जगह पे नहीं रहते, बल्कि ये क्या होते हैं कि ये चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और इस सर्कुलेशन की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से जो बेंजीन है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से उसकी जो एडिशन रिएक्शन है उसमें उसकी रिएक्टिविटी जो है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। अगर तो ये एक ही जगह पे हो ना, ठीक है, चार्ज तो एक जगह पे हो तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो इस पर अटैक करना उसके लिए आसान होगा। अगर या फिर इसका जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे पर अटैक, कोई किसी भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक करना जो है वो आसान होगा। लेकिन क्या होता है कि ये चार्ज एक जगह पे नहीं होता बल्कि ये सर्कुलेट करता रहता है, जिस वजह से इसकी जो रेजोनेंस फॉर्म्स बनती हैं और जो इसको स्टेबलाइज करता है। लेकिन इस चीज को किक्यूल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, उसने सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिया था और अपने एविडेंसेस दिए थे। और फिर बाद में जो एक्सरे स्टडी की गई थी बेंजीन के स्ट्रक्चर की, उसने भी उन्होंने भी जो है वो किक्यूल के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया था। कंफर्म कैसे किया था कि उसने यही कहा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो फिर बाद में जब देखा गया तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये 120, अकॉर्डिंग टू एक्सरेज जो स्टडी ये 120 था, 120 तभी हो सकता है जब इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और उसके बाद जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ फाइंड की गई थी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम। और ये देखें, ये जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये इन बिटवीन है जो ओपन चेन अल्केन्स हैं और ओपन चेन अल्कीन्स के। ओपन चेन अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.54 अल्केन में, ठीक है। और जो अल्कीन है वहां पे है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन में जो है ये देखें 1.39 है, इन बिटवीन है। और यहाँ पे ये भी ऐसा भी नहीं है कि ये कार्बन कार्बन जो है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, जितने भी हैं ये सारे 6 के 6, इन सब की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.39 है, इक्वल है। ठीक है। और उसके इक्वल होने की अब यही रीजन है कि ये क्या होता है कि इसका रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फर्स्ट चार्ज है वो इसकी रीजन है। अच्छा, अब यहाँ से आपकी बुक से भी कुछ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कोई जो है वो क्यूब का स्ट्रक्चर को कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी हुई है, लेकिन ये है कि हम जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑल 12 एटम्स इन बेंजीन लाई इन द सेम प्लेन। तो किक्यूल ने यही कहा था कि सारे के सारे जो हैं ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अबव या बिलो या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, सारे एक ही प्लेन में है।
और बेंजीन हैज अ प्लेनर, इस वजह से इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड तो है क्योंकि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, if one draw benzene as alternating carbon double bond carbon and carbon single bond single, the carbon single bond, then the two different quickule structures are obtained। तो यहाँ पे उन्होंने quickule का तो इतना नहीं है, लेकिन quickule का ने ये वाला प्रपोज स्ट्रक्चर किया था, तो इसको अगर हम मतलब ड्रा करें तो हमारे पास दो रेजोनेटिंग फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, वो किस तरह से कि ये जो बॉन्ड शिफ्ट होता है और इस तरह से दो डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन सकते हैं। तो दीज आर टू इक्वली वैलिड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, ये दोनों जो हैं। अल्टरनेटिवली these two forms can be combined in the resonance hybrid and the conjugated system represented by the circle as the Robinson structure। तो अब ये दोनों रेजोनेंस मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ भी देखें, इसमें देखें ना किन पोजीशंस में, इधर है ना जहाँ पे पहले सिंगल था अब वहां पे डबल आ गया, अब यहाँ पे सिंगल है तो इधर डबल आ जाए, इसका मतलब ये सर्कल बन रहा है ना। तो हम इसको इस अलग अलग शो करने के बजाय हम इसको एज अ सर्कल, इसको रॉबिन्सन स्ट्रक्चर कहते हैं, रॉबिन्सन। तो रॉबिन्सन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि ये क्या चीज को शो कर रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है बल्कि डी लोकलाइज है। वो इन अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो इन दोनों को अब हम बार बार अलग अलग तो नहीं शो करवा सकते, तो उसको हम एक ही स्ट्रक्चर से, इस सर्कल से शो करवा देते हैं। अच्छा, अब क्या कि नोट दैट ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर 1.4, जो अभी मैंने अब 1.4 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टिपिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि वही बात है कि जो टिपिकल अल्केन्स और अल्कीन्स हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, वो बेंजीन बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन है। तो ये आपकी क्यू स्ट्रक्चर में देखें तो इफ इन बेंजीन ऑल द कार, ये क्यू स्ट्रक्चर है ये वाला। तो इन बेंजीन ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नोन टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, सो देयर आर नो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यानी कि जो भी मैंने आपको बात बताई है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, सारे कार्बन कार्बन जो है वो सेम लेंथ के हैं। यहाँ पे कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन छोटा होगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो उसकी डिफरेंट लेंथ होगी। तो दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द रेजोनेंस हाइब्रिड इन द रॉबिन्सन। इसी वजह से, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको रॉबिन्सन फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते। अगर तो लेंथ डिफरेंट होती तो फिर तो हम जो है वो इस तरह से शो नहीं कर सकते थे। तो the QQ structures gives a more precise description of electrons position that can avoid confusion। तो QQ structure जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमें सारी जो है वो इलेक्ट्रॉन पोजीशन करनी है। Therefore it is a good idea to use a QQ representation। तो QQ जो है उसका बेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उससे हम जो है, क्योंकि वो हर कॉन्सेप्ट को जो है वो फुलफिल कर रहा है, इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ क्यूल। क्यूल के जो स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स क्या थे, तो क्यूल स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि उसने तो सिंपल ये स्ट्रक्चर दिया था लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस फिनोमेना को जो है वो नहीं बता सका था। इट शोज डुअल करेक्टर, इट शोज एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये डुअल मतलब सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इट हैज लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो जो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है जितनी मतलब 3 बॉन्ड्स की होनी चाहिए उससे लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसकी। तो ठीक है, तो ये है कि ज्यादा हीट रिलीज करे तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, लेकिन उस टाइम पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं था पता उसके बारे में, तो ये चीजें जो थी। तो इट हैज इक्वल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और कि क्यू स्ट्रक्चर से हमें ये भी नहीं पता चला था कि कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड लेंथ, इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है। तो वो तो बाद में फिर और स्टडीज जब की गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की गई, एक्सरे, तो वो उससे हमें पता चला था। So spectroscopic studies and X-rays analysis has shown that benzene is a regular flat hexagon corners हैं और रेगुलर फ्लैट प्लेनर है कि प्लेन में सारे एटम्स। ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स आर को-प्लेनर विद 6 कार्बन एटम, यानी कि जो भी 6 कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो उसी प्लेन में है। द बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो क्या क्या हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एंगल है, ये 120 है।
ठीक है, और कार्बन कार्बन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, ये भी 120 का ही है। ठीक है, तो ये जो है वो हमें जो एक्सरे स्टडीज है, इन एंगल को जब मेजर किया गया तो जो क्यूल के जो स्ट्रक्चर थे बेंजीन के, उनमें ये सारी जो है वो चीजें थी। ठीक है, जो क्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे उनमें 120 ही ये है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका था, लेकिन क्यूल का स्ट्रक्चर जो था वो सही था। तो अब उसके बाद आ जाता है कि मॉडर्न कंसेप्ट में ये था कि क्यूल ने जो है वो सिंपल ये स्ट्रक्चर दिया था, उसने कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग या ऐसी चीज को जो है वो शो नहीं करवाया था। तो इस वजह से वो जो है उसको कहा जाता है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और अभी जो है वो जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है क्या है, उस चीज को जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि बेंजीन में ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ईच, क्योंकि ये देखें, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये देखिए एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इनके sp2 है। तो 6 के 6 कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, अब फिर जो है क्या हुआ कि each therefore it forms 3 sp2 hybridized orbitals. 2 sp2 hybridized orbitals overlap with the 2 sp2 hybridized orbitals of the 2 other carbon atoms to form 2 sigma bonds. तो ये देखें, ये कार्बन है, ठीक है, ये इसके 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये दरमियान में मैं कार्बन लिख देती हूँ। ठीक है, एक ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। यहाँ पे भी अब ये कार्बन जो है ये अपने 2 ऑर्बिटल्स sp2 ऑर्बिटल्स जो है वो यूटिलाइज करेगा दूसरे 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ये देखें करके, और यहाँ पे ये दूसरे, ठीक है, और ये तीसरे वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसको ये यूज करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, तो हर कार्बन की यही सिचुएशन है। हम्म, तो ये देखें जितने 6 कार्बन है उन्होंने अपने 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसके साथ। ठीक है, अब ये देखें जैसे ए और बी में combination of such 6 structures and overlap of 6 hydrogen atom produces the following sigma framework of the benzene। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, जो है ये स्ट्रक्चर सी जो है ये यहाँ पे इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इधर अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ठीक है, तो ये है इसकी, अगर आप इसको जो है वो डार्क कर दें ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, यहाँ पे हुई है। तो ये है सिग्मा फ्रेमवर्क। अब क्या है कि अगर हम इन ऑर्बिटल्स को जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड अगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम उनको बॉन्ड्स के फॉर्म में और जो ऑर्बिटल्स के फॉर्म में हम जो अनहाइब्रिडाइज्ड जिनके ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर हम शो करें। ठीक है,
अब इनके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ये इसका p है, ये इसका है, इनके इन सिग्मा बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये यहाँ पे इससे ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इनसे ओवरलैपिंग होगी और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेंगे। अब पाई बॉन्ड जो है वो देखें, अब ये वाला टूटे तो ये दोनों भी आपस में सेम प्लेन में है, ये भी ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आप ये देखेंगे इनकी भी पॉसिबिलिटी है वो टूटे, और ये इस तरह से ये तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर हम इसको जो है वो सर्कुलर सर्कल फॉर्म में हम अगर रिप्रेजेंट करें तो एक ऊपर सर्कल बनेगा और एक यूं नीचे इस तरह से ना सर्कल। अब यहाँ पे जो है ये ज्यादा सही बना है इस तरह से, तो क्योंकि ये जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है तो आप उसको इस तरह से सर्कल फॉर्म में, जैसे ये बना हुआ है, ये देखिए। तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स ओवर द एंटायर रिंग प्रोड्यूसेस सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह का। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा होता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो जो कि स्टेबलाइज कर consequently the molecule become more stable and less reactive. So according to the molecular orbital picture, each carbon bond in the benzene consists of the one full sigma bond and half a pi bond. तो क्योंकि अब ये जो है ये पाई बॉन्ड शेयर हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ 2 कार्बन के दरमियान नहीं है, ये 4 कार्बन के दरमियान है, तो हम कहेंगे कि हाफ पाई बॉन्ड, ठीक है, वैसे 3 पाई बॉन्ड है ना, तो हाफ पाई बॉन्ड एंड फुल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, अब ये कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल एंड बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन। तो ये उन सब का आंसर है कि क्यों जो है वो इन बिटवीन कार्बन कार्बन लेंथ इक्वल क्यों है, इन बिटवीन अल्केन और अल्कीन क्यों है, तो उसकी रीजन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पाई बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन है वो है इसकी रीजन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह रेजोनेंस हम कल करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ लें। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।